Assalamualaikum students, welcome to grade 8 lecture number 2. Students, as you know that in the previous lecture we do the reading of chapter number 1. Okay, now in this lecture we do the exercise of chapter number 1, powder and arms. You have to start the exercise in the following steps. I will tell you how. So first of all open your copies. सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ खोलेंगे. कॉपीज़ में जो इंडेक्स का पेज है उस पर डेट कॉलम में आपने डेट लिखनी है और टॉपिक कॉलम में आपने चैप्टर का नाम लिखना है. ओके, नाउ पुट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आपने जो है चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालनी है. हेडिंग डालने के बाद आपने 1 पेज राइटिंग करनी है चैप्टर नंबर 1 पाउडर एंड आर्म्स की. नाउ वी विल स्टार्ट द वर्ड स्पिनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1. नेक्स्ट पेज पे आपने पाउडर एंड आर्म्स की वर्ड स्पिनिंग करनी है. वर्ड स्पिनिंग के लिए आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है वर्ड्स और मीनिंग की, लाइक दिस, जैसे कि आपको नोट्स में नज़र आ रहा है. सेम इसी पैटर्न से आपने वर्ड स्पिनिंग करनी है. मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ. नंबर 1 है स्टर्न. स्टर्न मीन्स जहाज़ के बड़े हिस्से का नाम. नंबर 2 एक्सिंग. एक्सिंग मीन्स पूछने की गलती. नंबर 3 स्लाइड. स्लाइड मीन्स बेइज्जती. नंबर 4 गॉसिप. गॉसिप मीन्स अफवाह या गपशप. नंबर 5 ब्लैबर. ब्लैबर मीन्स बकवास करना या बेवकूफ़ी करना. नंबर 6 नैटर. नैटर मीन्स बड़बड़ाना या बेकार बातें करना. नंबर 7 चैटर. चैटर मीन्स बोलना या दांत पीचना. नंबर 8 फोरकासल, जहाज़ का अगला हिस्सा. नंबर 9 गरीजन. गरीजन का मतलब है किले की फौज. नंबर 10 म्यूटनी. म्यूटनी मीन्स गद्दार. आफ्टर द वर्ड स्प्रिंग नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है लाइक दिस. फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 है वाई हैज़ मिस्टर ट्रेलवनी हायर्ड द कैप्टन द शिप एंड द क्रू. मिस्टर ट्रेलवनी ने जो है वो कैप्टन को, शिप को और मल्लाह को क्यों हायर किया था. आंसर इसका है मिस्टर ट्रेलवनी हैज़ हायर्ड द कैप्टन द शिप एंड द क्रू फॉर अ ट्रेजर हंट. मिस्टर ट्रेवलरी ने कैप्टन, शिप और मल्लाह को ख़जाने की तलाश के लिए हायर किया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ द कैप्टन डिसप्लीज्ड. कैप्टन क्यों खुश नहीं था. आंसर है इसका द कैप्टन इज़ डिसप्लीज्ड एज ही डज नॉट लाइक ट्रेजर वॉयज. कैप्टन इसलिए नाखुश था क्योंकि उसको ख़जाने के तलाश का सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं था. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट सजेशन डज द कैप्टन मेक टू मिस्टर ट्रेलवनी. कैप्टन ने क्या मशवरा दिया था मिस्टर ट्रेलवनी को. इसका आंसर है द कैप्टन सजेस्ट मिस्टर ट्रेलवनी टू पुट पाउडर एंड द आर्म्स इन द फोरहॉल्ड and to give buzz to the 4 men coming along with him beside the cabin. मिस्टर ट्रेवलनी ने, कैप्टन ने मिस्टर ट्रेवलनी को मशवरा दिया था कि पाउडर और जो है वो और 4 बर्थ जो है वो 4 लोगों को दे दी जाए ताकि वो बर्थ कैबिन के अंदर ही रहें. क्वेश्चन नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड द कैप्टन एंड मिस्टर ट्रेवलनी हैव डन इफ डॉक्टर लिविसी हैड नॉट बीन देयर टू मेडिएट. इसका आंसर है द कैप्टन हैड मिस्टर लिविसी नॉट बीन डेयर टू मीडिएट द कैप्टन एंड मिस्टर ट्रेलवनी वुड हैव नॉट अंडरटेकन द जर्नी. क्वेश्चन नंबर 5 रीड व्हाट द कैप्टन सेज टू द नरेटर जेम हॉकिन. व्हाट डज द कैप्टन थिंक अबाउट द नरेटर. कैप्टन जो है वो कह रहा है कि हॉकिन जो है वो बेकार बातें करता है, लेकिन फिर भी वो ये उसके ये ख्याल है कि वो जो है नरेटर जो है वो बिल्कुल बेकार बातें कर रहा है. किसके बारे में बातें कर रहा है. आंसर इसका है ही थिंक्स द नरेटर टू बी अ लूज टॉकर. उसके ख्याल में जो बेकार बातें करता है वो बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला और लूज टॉकर होता है. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है डू यू थिंक द डॉक्टर बिलीव दैट द कैप्टन इज़ एन ऑनेस्ट मैन. डू यू एग्री विद हिम. डॉक्टर जो है वो उसे यकीन है कि कैप्टन जो है वो एक ईमानदार आदमी है. क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं. इसका आंसर है आई थिंक द डॉक्टर बिलीव्स द कैप्टन इज़ एन ऑनेस्ट मैन बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट द
concerned regarding how the ship should be managed. I agree with the doctor because he has been very direct in his conversation with the squire. मेरे डॉक्टर के ख्याल में कि कैप्टन जो है वो एक ईमानदार आदमी है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो अपने काम से ताल्लुक़, अपने काम से काम रखने वाला आदमी है, इसलिए मैं उसके इस बात से एग्री करता हूँ कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है इसके बारे में. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी है हमारे पास वर्ड सेंटेंस. ओके, नंबर वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, आपने उसके सेंटेंस बनाने हैं. नंबर वन वर्ड है ब्लैबर. ब्लैबर मीन्स बकवास करना. ठीक है, इसका सेंटेंस है द मैन हैड द हैबिट टू ब्लैबर आउट ऑल सीक्रेट. नंबर 2 है चैटर. चैटर मीन्स बोलना या दांत भींचना. इसका सेंटेंस है आई वॉज फेड अप ऑफ हिज चैटर. नंबर 3 है गॉसिप. गॉसिप मीन्स गपशप करना. इसका सेंटेंस है द वुमेन इंडल्ज्ड इन गॉसिप इवन विदाउट नोइंग द ट्रूथ. नंबर 4 है नैटर. नैटर मीन्स बड़बड़ाना. वन मस्ट नैटर एंड नॉट कीप थिंग्स विद इन. नंबर 5 है कन्फेबुलेट. कन्फेबुलेट मीन्स बातचीत करना या बोलना. इसका सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैड टू कन्फेबुलेट बिफोर कमिंग टू अ कॉमन डिसीजन. नंबर 6 है कन्वर्स. कन्वर्स मीन्स बातचीत करना. ही मस्ट लर्न टू कन्वर्स विद हिज employers properly, accept all suitable answer. Now we do the exercise number C, reference context. reference context कहते हैं सयाक़ व सबाक. किसी भी सबक में से लाइन दी जाती है आपको चैप्टर में से, उसकी आपने हवाले देने पड़ते हैं कि ये लाइन किसने किसको कही थी और कब कही थी. ओके, नंबर 1 लाइन है Neither did I, to be sure. He was so loose a talker, yet in this case I believe he was really right. ना ही मैं इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ कि वो जो है वो एक मतलब लूज टॉकर है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि वो वाकई सही है. इसलिए लाइन दी गई है. अब इस लाइन से रिलेटेड जो है वो हमने आपसे क्वेश्चन पूछना है, आपने उसके आंसर देने हैं. नंबर ए है हु थिंक्स दिस. ये कौन सोचता है? इसका आंसर है डॉक्टर लिविसी. डॉक्टर लिविसी सोचते हैं. नंबर बी हु इज़ सो लूज टॉकर. कौन जो है वो लूज टॉकर था बहुत ज़्यादा? आंसर है जिम हॉकिंस. जिम हॉकिन था. नंबर सी है इसका व्हाट डज द कैप्टन फेयर विल हैपन. इसका आंसर है देयर वुड बी अ म्यूटनी, क्योंकि वो गद्दार था. ओके, नाउ डू द लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 है डिड एवर यू हेयर द फेबल ऑफ द माउंटेन एंड द माउस. इसका ए है, एक क्वेश्चन पूछा गया है हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम. किसने ये अल्फाज कहे थे और किसको कहे थे? इसका आंसर है डॉक्टर लिविसी टू कैप्टन स्मॉलेस्ट. डॉक्टर लिविसी ने कैप्टन स्मॉलेस्ट को ये अल्फाज कहे थे. नंबर बी है इसका व्हाट डू द लीव्स दैट फॉलो दिस क्वेश्चन टेल यू अबाउट what the fable's moral might be. आंसर है to exaggerate a small thing. Question number C. What had the captain intended to do when the first come of the command to Mr. Trelawney? आंसर है to resign from the voyage. उन्होंने सफ़र से रिज़ाइन कर दिया था. ओके, now your chapter is complete. Now your exercise is complete. So अब आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस वर्क इन अ ड्यूरेशन ऑफ 15 days. आपने 15 days के अंदर ये वर्क कंप्लीट करना है. देन सबमिट योर कॉपीज इन स्कूल्स. वी विल चेक इट आउट. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.